السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے ذات واجب تعالیٰ کے لیے، درود ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی آل پاک پر، اور لعنت ہے رسول کے دشمنوں اور ان کی آل کے دشمنوں پر۔ خداوند متعال آپ لوگوں کو کربلائے مقدسہ سے منسلک کیے ہوئے ہے، اور اس ارتباط میں ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ خداوند متعال آپ لوگوں کو ہر آفت، شر اور بلا سے محفوظ رکھے، اور حبل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مضبوط رسی اہل بیت علیہم السلام اور اہل بیت علیہم السلام میں سے سفینہ نجات امام حسین علیہ السلام کی کشتی سے مرتبط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ کشتی ہے جو سوار ہونے والے کو غرق نہیں ہونے دیتی اور ساتھ چلنے والے کو ڈوبنے نہیں دیتی، اور جو اس کشتی سے مرتبط ہو گیا ہدایت بھی پا گیا، نجات بھی پا گیا۔ ہمارے ساتھ مرتبط رہیے۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو چاہیے ہم انہیں اچھی جگہ پر خرچ کریں۔ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے امام حسین علیہ السلام کی، آئیں سلام کہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، یا باب الحوائج المطیع للہ ولرسولہ ولأمیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
इखलास अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वला बुद्दा लिल अब्द मिन खालिस नियत फ़ी कुल्ल हरकतिन व सकून इज़ लौ लम यकुन बिहाज़ल मअना यकून गाफ़िलन वल गाफ़िलून क़द वसफ़हुमुल्लाहु बिक़ौलिहि इन हुम इल्ला कल अनआम बल हुम अदल्लु सबीला। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान को चाहिए कि खालिस होना चाहिए, अमल के एतबार से भी और नीयत के एतबार से भी, हरकत के एतबार से भी, सकून के एतबार से भी। अगर इस माने में इंसान खालिस नहीं है तो वो गाफिल होगा, गाफिल शुमार किया जाएगा। और गाफिल जो होता है, मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे किताब खुदा में इस अंदाज़ में वस्फ़ फरमाया है, उसकी तारीफ़ की है कि वो अनआम यानी चार पाए की मानिद है, बल्कि उनसे भी ज़्यादा बुरा है, यानी उनसे भी ज़्यादा गुमराह तर है। यानी मासूम अलैहिस्सलाम के अम्र के मुताबिक हमें हर हरकत और सकून के अंदर खालिस होना चाहिए। खुलूस की इंतहा क्या है? खुलूस की इंतहा ये है कि इंसान अपने हर अमल को अल्लाह तबारक व तआला के लिए अंजाम दे, ज़ाहिर में भी, बातिन में भी, फ़िक्र में भी, हरकत में भी, सकून के अंदर भी, हर चीज़ उसकी मुर्तबित हो अल्लाह तबारक व तआला के साथ। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अखलसु अमालकुम लिल्लाह फ़इन्नल्लाह ला यक़बुल इल्ला मा ख़लुसा लह। फरमाया कि अपने आमाल को अल्लाह ताला के लिए खालिस कर लो। अगर खालिस ना हो तो अल्लाह ताला जो खालिस ना हो उसे कबूल नहीं फरमाता है। और एक और हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, बिल इखलास ततफ़ाज़ल मरातिबल मुमिनीन। इखलास के ज़रिए से मोमिनीन के मर्तबे पहचाने जाते हैं। एक यानी ततफ़ाज़ल, ये तफ़ाउल का जो बाब होता है तरफ़ैन में होता है, यानी एक दूसरे से मोमिनीन जो पहचाने जाते हैं वो इखलास की वजह से पहचाने जाते हैं। और इंसान को इखलास के लिए तक़र्रुब पैदा करना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला के लिए। हम करबलाए मुक़द्दसा में मौजूद होकर ये मफ़हूम कहें, यकीनन आपको आसान अंदाज में समझ आएगा, क्योंकि हम उस धरती पर मौजूद हैं, उस सरज़मीन पर मौजूद हैं, उस वादी में मौजूद हैं, उस दिल की धड़कन में मौजूद हैं जो कि इखलास है, यानी करबला है। करबलाए मुक़द्दसा इखलास का मरकज़ है। अगर किसी को इखलास लिल्लाह समझना हो तो करबला में आ जाए। इखलास लिल्लाह यानी करबला, इखलास लिल्लाह यानी अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम, इखलास लिल्लाह यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इखलास लिल्लाह यानी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का कौल व फ़ेल व अमल, इखलास लिल्लाह यानी खानवादे इस्मत व तहारत का हर अमल किरदार। इखलास लिल्लाह जो होता है उसको दवाम है, इखलास लिल्लाह जो है उसे बका है, इखलास लिल्लाह जो है उसे सबात है। देखिए, इखलास लिल्लाह अगर मैं अपने किसी आम दुनियावी मिसाल से समझाता तो बिल्कुल समझ ना आता। देखिए, करबला आज भी ज़मीन पर सितारे की मानिद चमका रही है। सितारे अगर कहूँ करबलाए मुक़द्दसा से अपनी रोशनी को जिला बख्शवाते हैं तो ऐन हक होगा, क्योंकि जो शख्स बसारत ज़ाहिरी रखता है वो भी करबला और करबला वालों की मरहून मिन्नत है, और जो शख्स बसीरत रखता है वो भी करबला की खाक का सदका है। और दुनिया की पेशानी के ऊपर जो इज़्ज़त का ताज
اور जो सर पर इज्जत का एक मकाम है वो करबला के सबब से है। इसीलिए हम अपनी नमाजों के अंदर सर खाक पे रखकर, सिर्फ खाक पर नहीं, इखलास के अंदाज में खाके करबला पे सर रखकर दुनिया को बताते हैं ये वो मकाम है जहां पर सर झुकाए जाते हैं। यहाँ पर फ़कत बदन नहीं झुकते, यहाँ पे रूहें झुकती हैं। यहाँ पे फ़कत झुका नहीं जाता, कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी फ़कत अपनी ज़ात की नहीं दी जाती, अपनी रूह की कुर्बानी दी जाती है। और ये कुर्बानियाँ चाहे बदन की हो, रूह की हो, फ़कत अपने से नहीं दी जाती, बल्कि हम तो कहते नज़र आते हैं। शब जुम्मा है, मैं इस जुमले को कई मरतबा कहता हूँ और जी चाहता है कहूँ, क्योंकि जब भी हम अपनी कुर्बान करना चाहते हैं ना किसी चीज़ को, तो इखलास हमारा मद्दे नज़र होता है, पेशे नज़र हमारे इखलास हुआ करता है। और इखलास में दुनिया के अंदर मोहब्बत जो किसी की नहीं समझता, वो माँ और बाप की मोहब्बत को ज़रूर समझता है। इसीलिए मैं ये जुमला बार बार कहता हूँ ताकि दिल की आवाज़ को ज़बान से बताऊँ, क्योंकि जो इंसान का अकीदा होता है ज़बान से ज़ाहिर करना चाहिए। इसलिए उलमाए कदीम अपने अकीदे को इब्राज़ किया करते थे, पेश किया करते थे दूसरे उलमा के सामने, ताकि उलमा उन्हें पहचान सकें। इसीलिए हम कहते हैं मौला, वो जुमला जो मैं कहना चाहता हूँ और मेरा दिल भर आता है, क्योंकि वाक़ईन हमें इस पर आमादा होना चाहिए। हमें कहना चाहिए बे अबी अंत व उम्मी या अबा अब्दिल्लाह, मौला हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। और इस पुराशोभ ज़माने में जिसमें हम कैदो बंद और सऊबतों में मुब्तला हैं, काश हम इन कैदो बंद और सऊबतों को अपने वजूद पर हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए तारी कर लें। जिस तरीके से हमने अपने आप को घरों में करंतिया करके रख लिया है, अपने आप को घर में हमने मासूर करके रख लिया है, काश हम अपने रूह, बदन, जिस्म, कौल, फ़िक्र, अमल, माल को हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए मासूर करके रख लें और कहें मौला ये माल छोटी चीज़ है, हम अपने माँ बाप भी आप पे कुर्बान कर देंगे। मौला हम आपसे मुर्तबित रहना चाहते हैं। शब जुम्मा है और शब जुम्मा यकीनन साहिब जुम्मा वो दिन है जिस दिन में अल्लाह तबारक व तआला ने अलस्त के दिन तमाम मखलूकात की अरवाह को जमा करके तौहीद, नबूवत और अमीरुल मोमिनीन और बाकी 11 आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की विलायत का इकरार लिया था। इसीलिए जुमे का दिन मोमिन के लिए फरहत का दिन होता है, मोमिन की ईद होती है जुमा। और जुमे में ईद किस तरीके से हम महसूस ना करें, इसमें हमारे मौला की विलायत का इकरार होता है। और इसी दिन कुछ रिवायात के मुताबिक जुमे का दिन होगा जब ज़हूर होगा हुज्जत खुदा का, और कहेंगे काबे के साथ खड़े होकर फरमाएंगे अना इब्नुल हुसैन, मैं हुसैन अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ, मैं हुसैन अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ। और यकीनन मौला जब इमाम हुसैन का नाम लेंगे, एक मैं नाम लूँ, कहा कि मोमिन ने जब भी इमाम हुसैन का नाम लिया गिरिया किया। जब मोमिन गिरिया करता है तो जब हुज्जत खुदा नाम लेंगे तो यकीनन क्या कोहराम बरपा होगा काबातुल्लाह में। यकीनन काबा मरकज़े अज़ाए हुसैन बन जाएगा। और हम करबलाए मुक़द्दसा में इसी इखलास को पेश करने के लिए आपको दावत करते हैं। खुदावंद मुताल इस इखलास हब्लुल्लाह से हमेशा आपको मुंसलिक रखे। जिस तरीके
जनाब हसन अब्बास नोहा खान इस्लामाबाद से हमारे साथ मुर्तबित हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला अली मदद। जी जावेद भाई। सलामत रहिए। आए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम कह दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न बशीर नज़ीर व इब्न सय्यिदुल मरसलीन। अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यिदतुन निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सलामत रहिए। आज आपसे मैं कुछ सुनना चाहूँगा आपकी प्यारी आवाज़ में, ताकि मोमिन करबलाए मुक़द्दसा में आपकी आवाज़ गूंजे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आपके इखलास को मोमिन भी सुन सकें। जी बिस्मिल्लाह। ज़रूर। मैं जितने भी नाज़रीन हैं देख रहे हैं हमें, उनकी खिदमत में पहले तो तबरुकन अस्सलामु अलैकुम या अली मदद कहता हूँ, फिर ढेरों दुआओं के साथ अपनी हाज़िरी पेश करता हूँ। जैसे कि बैनुल हरमैन में है समा है, तो इमाम हुसैन के हवाले से ही उसी रोज़े को देखते हुए, ज़री को देखते हुए कलाम माशाअल्लाह उसके चंद अशआर पेश कर रहा हूँ। एक सलावत पढ़ दीजिए सब आवाज़ में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। जहाँ हुसैन का, जहाँ हुसैन का रोज़ा दिखाई देता है, जहाँ हुसैन का रोज़ा दिखाई देता है, वहीं पे अर्श मुअल्ला दिखाई देता है। हुसैन जान के फरिश्ता है या नबी कोई, हुसैन जान के फरिश्ता है या नबी कोई, के ज़ाहिरन जो परिंदा दिखाई दे है, जहाँ हुसैन का जो गौर कीजे तो गाजी है जो हरे हैदर, जो गौर कीजे तो गाजी है जो हरे हैदर, अली को भी जो अली सा दिखाई देता है, जहाँ हुसैन का। मौला आपको सलाम। तू जिस नहज पे खुदा को खुदा समझता है, तू जिस नहज पे खुदा को खुदा समझता
ملتا ہے وہاں مجھے میرا مولا دکھائی دیتا ہے جہاں حسین کا روزہ دکھائی دیتا ہے. اور بہت خوبصورت سے پیش کر رہا ہوں, سنیے گا. ہے جس قدر بھی عقیدے کا رزق جس کے پاس ہے, جس قدر بھی عقیدے کا رزق جس کے پاس اسے حسین بھی اتنا دکھائی دیتا ہے جہاں حسین. ماشاء اللہ, مولا آپ کی آواز میں مزید تاثیر عطا فرمائے. دکھائی دے. واہ واہ, ماشاء اللہ, سلامت رہیے, مولا آپ کو خوش رکھیں. بہت محظوظ کیا آپ نے, آپ کی مترنم آواز سے ہم محظوظ ہوئے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم ہمیشہ مرتبط ہیں. خداوند متعال آپ کی آواز میں مزید تاثیر عطا فرمائے اور اسی طریقے سے آپ ہمارے ساتھ مرتبط رہیں. امام حسین علیہ السلام آپ کو جلد کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. سلامت رہیے. الہی آمین. بہت مولا شکریہ, خوش رکھیں. سلامت بہت رہیے. شکریہ. مولا خوش رکھیں آپ کو. اسی طریقے سے ہمارے ساتھ مومنین, ذاکرین, ہمارے لیے عزت کے لائق, واجب الاحترام مرتبط رہتے ہیں, اور ہمارا یہ ارتباط امام حسین علیہ السلام کے سبب سے ہے. ہمارے لیے دنیا و آخرت, زمین و آسمان, جو بھی معرفت کا ذریعہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے ہے. اہل بیت علیہ السلام نہ ہوتے نہ ہم خدا کو پہچانتے, نہ ہم رسول اللہ کو پہچانتے. ہمارے ساتھ مومنین مرتبط ہیں اسی طریقے سے, اور ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے آپ لوگوں کو بھی مرتبط کریں. ہم بیلجیم سے ایک اور ٹیلی فون ہے ہمارے پاس. السلام علیکم, یا علی مدد, کربلا مقدسہ میں خوش آمدید. السلام علیکم. السلام علیکم. بیلجیم سے ہمارے ساتھ مرتبط. ہاں جی, السلام علیکم. علیکم السلام. قبلہ کیا حال ہے؟ آپ کی آواز کم ہے بہت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. مولا علی مدد, کرم ہے, مولا کا احسان ہے. آئیے امام حسین علیہ السلام کو آپ سلام کہہ لیجئے. میں آپ کی طرف سے مولا کی طرف رخ کیے ہوئے ہوں, سلام کیجئے. بادب ہو کے امام حسین کی طرف رخ کیجئے, کربلا کی طرف سلام کہیے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یقیناً امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کرنے کے بعد دل بھر آتا ہے اور احساس ہوتا ہے ہم کربلا مقدسہ میں موجود ہیں. خداوند متعال آپ کو صحت دے, تندرستی دے, اور اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ آپ کی پریشانیاں دور ہوں, اور جو آپ نے دعائیں ذمہ لگائی ہیں مولا قبول فرمائیں. سدا آباد رہیں, شاد رہیں, خدا خیر دے آپ کو. سلامت رہیے. تھینک یو. یقیناً کربلا ہے ہی ایسی کہ انسان
इंशाअल्लाह दोबारा भी आप सलामत रहें, हमेशा आपसे मुर्तबित हैं, दोबारा भी मुर्तबित रहिएगा ताकि आप लाइव इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम कह सकें। खुदावंद मुताल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का सदका आपको हमेशा इखलास रोज़ अफसून ज़्यादा अता फ़रमाए। सलामत रहिए, मौला खुश रखें, करबला में खुश आमदीद, सलामत रहिए, ममनून। आप हमें इसी तरीके से हर रोज़, ये अब तो स्क्रीन पे नंबर लिखा हुआ आ रहा है 009647729911424, इस नंबर पर आप हमें रोज़ाना कॉल कर सकते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आप गुफ्तगू करें, इमाम हुसैन को सलाम कहें। आप अपने वतन में खड़े होकर करबला की जानिब रुख करेंगे, यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके दिल का हाल जानते हैं। हमारे साथ दूसरे मोमिन कराची से मुत्तसिल हुए। अस्सलामु अलैकुम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम कहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। सलामत रहिए। यकीनन मैं सैयद इमरान शफकत माशाअल्लाह इस्लामाबाद पाकिस्तान से हाँ माशाअल्लाह तबरीक व तहनीयत पेश करता हूँ। उनसे मुतमस्सल होता हूँ कि जो बाब तवस्सल हैं, सफीना तो निजात हैं माशाअल्लाह, कि जिसके बारे में महबूब खुदा फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, माशाअल्लाह, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। यानी वजह तख्लीक कायनात मुस्तफ़ा, लेकिन उम्मीद करदार बकाए मुस्तफ़ा हुसैन हैं। माशाअल्लाह, हुसैन जिंदा थे और जिंदा हैं। माशाअल्लाह, हमारी भी बका और जिंदगी है तो उनसे है। ऐ मुहिब्बों के अरमानों की इंतहा, हम आप अलैहिस्सलाम से मुतमस्सल हैं और आप अलैहिस्सलाम की नज़र करम के मुंतज़िर हैं कि हमारा हर अमल स्याह हो जाए जो आपसे नज़दीक करने वाला हो। हमें अपने नज़दीक अहले सआदत और बहरामंदों में करार दें। जो मुश्किल और कठिन है उसको आसान फरमाएं। बेशक आप वो सखी हैं जो अपनी दरगाह का कसद करने वालों को नाउम्मीद नहीं करते। हम आप अलैहिस्सलाम के फजल के बादलों से आपकी सखावत की बारिश के तलबगार हैं। इलाही तो हमारे मौला साथ कबूल फरमाएं आपकी दुआएं। मौला आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें। मेरा जी चाहता है आपसे बातें करूं और आपका पैगाम मौला इमाम हुसैन तक पहुंचाऊं। यकीनन आपके दिल का हाल जानते हैं, बस टाइम की महदूदियत की वजह से एक मजबूरी वक्त है, ये वक्त बड़ा बेवफा है। इंशाअल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको ख़ुद भी आने की तौफीक दें। हम भी आपकी तरफ से इमाम हुसैन के लिए, इमाम हुसैन की बारगाह में दुआ गो हैं। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज।